हेलो एंड वेलकम। मैं हूं विपिन सक्सेना। देखिए, मैं सच बोलने का आदी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सच हैं जिनको अ, बदला नहीं जा सकता। इनफैक्ट सच को तो कभी भी बदला नहीं जा सकता। अगर वो हम मान के अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो अब है, जो इस पल में है, वो उससे ऊपरी स्तर में आ जाती है या उससे बेहतर हो जाती है। देखिए, इंसान की एक फितरत बन गई है। एक्चुअली है नहीं। हमें नेचर ने या भगवान ने या ब्रह्मांड ने हमें ऐसा नहीं बनाया। लेकिन जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं, इस जगत में हम जन्म ले लेते हैं, वो भी इंसान के तौर पर जब हम जन्म ले लेते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर डाली जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक खाली बैग है जो आप खरीद के लाए हैं। मान लीजिए कि आपके घर में, हम खरीद के लाने को कहते हैं कि आपके घर में बैग का जन्म हो गया है। अब आप उसमें हो सकता है सब्ज़ी डालें या कुछ फल डालें या आपकी ग्रॉसरी का कुछ सामान डालें, तो वो उन चीज़ों को उठाने के का काम वो करने लगता है। शायद अगर बैग सोचता होगा कभी, मुझे नहीं पता कि बैग सोचता है कि नहीं सोचता है, लेकिन अगर वो सोचता होगा तो वो कहता होगा कि मैं शायद सब्ज़ी उठाने की एक चीज़ हूँ, या मैं फल उठाने का बैग हूँ, या मैं दाल चावल अनाज उठाने का बैग हूँ। बिल्कुल इसी तरह से इंसान की फितरत एक बना दी गई है, हमें इंसानों ने बनाई है, और वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी, अपनी स्थितियाँ, सिचुएशंस, हमारी ज़िंदगी में जो जो भी हो रहा है या जो हम चाहते हैं कि जो हो, हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम जिन जगहों पर जाते हैं और वहाँ पे जो जो करते हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है या हो सकता है, हम उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही इंसान की फितरत बन चुकी है। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, इनफैक्ट सिर्फ कंट्रोल ही ना करना, स्थितियां कैसी बने इसकी कोशिश में भी लगे रहना। ये इंसान की फितरत है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में, इस जगत में मेजॉरिटी, और ये मेजॉरिटी कोई छोटी मेजॉरिटी नहीं है, ये एक्यूट मेजॉरिटी है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि 100 में से 99 लोग, 99 आउट ऑफ 100 पीपल, वो इस ही तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। और शायद यही वजह है, आई एम सॉरी, कुछ गले में शायद अटक रहा है, ठीक हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे, तुम देखोगे, मैं भी देख रहा हूं कि 99% लोग बहुत परेशान हैं। वो एक जंजाल में फंस गए हैं, यू नो, विशियस सर्कल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। वो ना तो उसमें से निकल पा रहे हैं, ना वो उसमें जीकर खुश हैं। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि ना तो निगलते बन रहा है, आपके मुंह में कुछ डाल दिया गया है, आप उसको निगल नहीं पा रहे हैं और उसको उगल भी नहीं पा रहे हैं, और जो चीज़ आपके गले में अटकी हुई है वो आपको कितनी तकलीफ देगी ये आप बखूबी जानते हैं इस बात को। इंसान भी कुछ इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। ज़्यादातर इंसान
या मैं कहूँगा 100 में से 99 इंसान ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंसान जब मरता है तो भौचक्का होकर मरता है। उसे उसके एक्सप्रेशन पे साफ लिखा होता है कि ये कितना दुखी था, ये कितना भौचक्का था, इसने ज़िंदगी में दुख ही दुख देखे। बहुत रेयरली कभी आपको करोड़ों में से एक कोई इंसान ऐसा दिखेगा जो अपनी देह में से या शरीर में से निकल चुका है और उसकी देह या शरीर में एक शांति आप देख पाएंगे। ऐसा बहुत कम दिखने में आता है, क्योंकि इंसान ने जो पूरी जिंदगी बिताई वो तो चीज़ों को कंट्रोल करने में, मेरी तरह से चले जिंदगी, मेरी तरह से चले जिंदगी, वो मेरी तरह से चले, वो मेरी तरह सोचे, वो मेरे कंट्रोल में रहे, स्थितियां मेरे कंट्रोल में रहे, इसी बेसिस पर तो उसने अपनी जिंदगी को जिया था। अब बात करते हैं कि कंट्रोल करना तो इंसान की नेचर बन चुकी है। जरा ये भी तो सोचें, इस पर भी तो गौर करें कि इंसान या हम लोग आखिर हमारे कंट्रोल में है क्या। हम कहाँ पैदा हुए हम नहीं जानते थे। ऐसा कहा जाता है, कुछ महाज्ञानी जिनको हम मानते हैं वो हमें ऐसा बताते हैं कि ये सब कुछ हमारी चॉइस है। हो सकता है हो। जब तक हम मरने के बाद दोबारा जन्म लेने के प्रोसेस में नहीं जाते तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोबारा जन्म ले लेंगे तो हम फिर उस चीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि फिर हम इसी जद्दोजहद में लग जाएंगे कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। यही तो दौड़ है इंसान की। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के कंट्रोल में बहुत कम है। हम कहाँ पैदा हुए हम चूज नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इस बारे में। हम क्या करेंगे अपनी जिंदगी में ये भी हम ज्यादातर केसेस में चूज नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप कौन होंगे, वो कितने अमीर होंगे या कितने गरीब होंगे, उनके पास कितना कुछ धन होगा, पैसा होगा या नहीं होगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमको कितना मारा पीटा जाएगा बचपन में या बड़े होने पर भी, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे तो बचपन में बहुत मारा गया। आजकल शायद कुछ ऐसे कानून हैं या लॉज हैं कि उसकी वजह से बच्चों को थोड़ा कम मारा जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो मारना ही चाहिए। अच्छा, नहीं भी मारना चाहिए, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये अपना अपना सबका, इनफैक्ट सबका अपना अपना ही है। कंट्रोल में क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है असल में। हम कौन सा दुख अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर पाएंगे ये हम नहीं जानते। जिन लोगों को जिनके साथ हम फिलहाल रहते हैं वो किस पल तक हमारे साथ हैं ये भी हम नहीं जानते। अभी हम उनके साथ चल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूं किसी ऐसे इंसान के साथ जो मेरे दिल में बसता है, जिसे हम कहते हैं, जिसके बिना मैं जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता। एक टक्कर और वो इंसान मुझसे बिछड़ गया, ये मुझे नहीं पता था, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, नहीं कर सकता। और ये सभी पर ये रूल जो है लागू होता है। जिन बच्चों को हमने पैदा किया है वो कब तक हमारे साथ हैं ये भी हम नहीं जानते। हमको कौन सी बीमारी पकड़ने वाली है ये हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हालांकि ऐसा माना जाता है कि तुम ये घोल के सुबह पियोगे तो तुमको ये नहीं होगा, लेकिन क्या वो इंसान जो हमें ये बता रहा है, क्या वो ये कह सकता है कि अगर तुमने ये पिया तो पूरी जिंदगी
तुमको जिस चीज के लिए तुम वो घोल पी रहे हो, तुमको वो नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में या इस जगत में या इस दुनिया में तो नहीं होगा जो इस गारंटी पर आपको कोई दुनिया की चीज दे सके और बोले कि इससे ऐसा ही होगा। मुझे नहीं लगता। आसपास जरा पूछ के देखो, अपने ज्योतिषियों से पूछ के देखो, जो बार बार तुम्हें एडवर्टाइजमेंट्स में बता रहे हैं कि जिंदगी बदल जा दूंगा मैं तुम्हारी, और तुम ये पहन लो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उसको बोलो ठीक है, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन क्या तुम इस चीज की गारंटी दे सकते हो कि इससे ऐसा होगा ही होगा? और अगर तुम गारंटी नहीं दे सकते तो फिर तुम क्यों दे रहे हो? तुम किसके बूते पर मुझे ये सब चीजें बता रहे हो? मुझे लगता है कि कोई ज्योतिषी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी नहीं तैयार होगा। बड़े से बड़ा बुलाकर देख लेना। तो बात यह है कि इंसान के कंट्रोल में असल में कुछ भी नहीं है। अभी मैं इस अपने स्टूडियो में बैठा हूं, अभी अर्थक्वेक आ सकता है, एक भूकंप आ सकता है, और अभी ये छत मुझ पे गिर सकती है, और इस चीज को शायद कोई चीज रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जब वो होना होगा तो वो होगा ही। कौन इंश्योर कर सकता है कि ऐसा नहीं होगा? ये तो हम बस कहीं ना कहीं मानते हैं, क्योंकि हम इस निरंतर प्रक्रिया में हैं। हम इस लहर पे बैठे हुए हैं जो कि बह रही है। बहे बहे जीवन जीवन, बहना बंद, जीवन खत्म। हो सकता है ये दीवार गिरे या ये छत गिरे और मेरा जीवन खत्म। इंसान के कंट्रोल में कुछ है नहीं। इंसान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसको एक बार फिर मैं बोलूंगा, हम चाहे ना चाहें, हम माने ना माने, हम चाहे कितना ही इस चीज को नकारें, लेकिन इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? फिर क्या तरीका रह गया जिंदगी जीने का? हम कैसे खुश हो? किस बात पे खुश हो? दोस्तों, माना कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक शक्ति है तुम्हारे हाथों में। देखो, इस चीज को ऐसे समझो, एक तुम हो, एक तुम्हारा मन है, और एक तुम्हारा शरीर है। एक तुम हो, एक तुम्हारा मन है, और एक तुम्हारा शरीर है। तुम यानी आत्मन, यानी ब्रह्मन, यानी आत्मा। तुम या मैं आत्मा हूं। मन मतलब दुनिया है। मन मतलब मन बिल्कुल एक ऐसा जीव या इंसान है जो तुम्हारे ही अंदर बैठा है, और मन तुम्हारा मजाक बनाने के लिए बैठा है। वो तुमको, मन एक ऐसा शक्तिशाली राजा है जो कि तुम पर हावी होना चाहता है, और हावी ही रहता है। वो हावी रह पाता है। तो तुम देखोगे कि तुम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी अपने मन के मुताबिक ही चलती है। तुम्हारा मन कहता है कि तुम परेशान रहो, तो हम परेशान रहते हैं। तुम्हारा मन कहता है कि ये एक चीज है, उसको करो, तो तुम्हें कुछ पल की प्रसन्नता या खुशी मिलेगी,
हम उसे करते हैं और शायद हमें कुछ समय के लिए उससे अच्छा भी लगता है, तो हम मन के कहने पर चल पड़ते हैं। तुम्हारा मन कहता है कि वो फलाना इंसान अच्छा है, उससे दोस्ती गांठो, तो हम वो भी करते हैं। तुम्हारा मन कहता है कि ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा है, ये करो, तो हम वो करने लग जाते हैं। इनफैक्ट हम ज़्यादातर लोग तो कई सारे कामों के बीच में फंसे हुए हैं। हम मन के द्वारा ऐसे विक्टिम बनाए गए हैं कि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या चाहिए। मन तुम्हारा मालिक है, एक तरीके से होना नहीं चाहिए लेकिन है। और फिर तीसरा आता है शरीर तुम्हारा जैसा जैसा मन बनता जाता है, तुम देखोगे कि वैसे वैसी चीज़ें, वैसे सिम्टम्स, वैसे दृश्य तुम्हें, वैसी सिचुएशंस तुम्हें अपने शरीर में महसूस होने लगती हैं। और जो महसूस करता है वो तुम्हारा मन है। तो फिर करें हम क्या? जब मैं ये बार बार तुमसे कहता हूं कि हम क्या करें, तो तुमको बस एक ही चीज समझ लेनी है कि मालिक हो तुम, मन नहीं। मालिक हो तुम, शरीर नहीं। ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम मन को कितना काबू में कर पाओगे, ये तुम्हारे बस में है। और अगर तुमने ये कंट्रोल सीख लिया तो स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन सी स्थिति कब आएगी तुम चूज नहीं कर सकते। कौन तुमसे कब सडनली मिल जाएगा तुम चूज नहीं कर सकते। कौन तुम्हारे कंधे पर या तुम्हारे कनपति पर गन रख देगा तुम इसको पहचान नहीं पाओगे। कब किस पल तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तुम नहीं जान पाओगे। तुम्हारे करोड़ों रुपए कब जीरो बटा सन्नाटा बन जाएंगे तुम ये नहीं जान पाओगे। लेकिन तुमने अगर अपने मन पर विजय की है तो क्योंकि तुम तो हो ही विजयी, तो स्थिति कुछ भी हो तुम अपने आप में स्थिर रहोगे। और ये स्थिरता अगर तुमने पाली तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनता है। अगर तुम किसी इंसान को हर स्थिति में स्थिर देखते हो, अगर तुम इंसान को ऐसा देखते हो, किसी भी इंसान को ऐसा देखते हो कि वो किसी भी स्थिति में से निकल के आ जाता है, तो तुम मानो कि वो स्थिति में से निकला नहीं है, बस स्थिति से उसने अपनी स्थिरता को भंग नहीं होने दिया है। और ये सत्ता पक्के तौर पर तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे अंदर है। और इसी सत्ता को हम कैसे पा सकते हैं, अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने अंदर, इन पावर्स को अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं कि ना तुम्हारा मन कुछ बिगाड़ सके, ना कोई स्थिति कुछ बिगाड़ सके, ना कोई बीमारी कुछ बिगाड़ सके। तुम अपने आप में कैसे स्थिर रहो, तुम्हारे अंदर उस शक्ति का संचालन हर वक्त हमेशा रहे, इस पर ही सारा मेरा काम है। और यही कोशिश मैं हमेशा से करता आया हूँ और हमेशा करता रहूँगा, और वही मैं इस वक्त भी कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, और इसीलिए आप देखेंगे मेरे हर वीडियो के नीचे लिखा होगा टू बी कंटिन्यूड। ये कंटिन्यूएशन में है, कोई भी वीडियो अलग नहीं है। आज का वीडियो पिछले वीडियो से हमेशा कनेक्टेड होगा। आपका दिन अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बने। ज़िंदगी रिलोड मेरे चैनल का नाम है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मैं लोगों की मदद करता हूँ कि वो सत्य को पहचानें, जीवन के सत्य को अपने अंदर उतारें और अपने आप को पहचानें, अपने मन को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर बना के रखें, और मन या शरीर
तुम पर या मुझ पर या हम पर कभी हावी ना हो। इस इन चीज़ों में मैं लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूं और यही मेरा काम है। आपका दिन शुभ हो, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो। मैं विपिन सक्सेना आपसे विदा लेता हूं अगले वीडियो तक। अगर मैं जिंदा रहा तो आपको कल तक दूसरा वीडियो दे पाऊंगा। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच।